हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि यादव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अकेडमी। तो अपना जो चैप्टर 5th है समांतर श्रेणी वो अपना चल रहा था। उसमें अपन ने जो 5.2 है 5.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन कल कर लिया था। आज इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 है। कि ये समांतर श्रेणी दी गई है अपने को एक, इसमें ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद कितना होगा, -81 होगा। ठीक है ना। देखो समांतर श्रेणी क्या दी गई है, दी गई अपने को 21, 18, 15 डैश डैश डैश। अपने को ऑलरेडी कह रहा है कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो मतलब इसमें सार अंतर क्या होगा, समान होगा। तो देखो प्रथम पद, तो इस पहले क्या देखते हैं, प्रथम पद क्या होता है, ए इक्वल टू कितना होगा, श्रेणी का सबसे पहला पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद है। तो वो क्या होगा 21। ठीक है ना, क्या होगा 21 होगा। ठीक है। सेकंड देखो सार अंतर क्या बोलते हैं, डी इक्वल टू कितना होगा, कोई से भी पद में से उसके पीछे वाला पद घटा के देख लीजिए। जैसे तृतीय पद में द्वितीय पद घटा के देख लो, या द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा के देख लो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। तो डी का मान क्या होगा, इक्वल ही होगा समांतर श्रेणी में। ये तो अपने को पता है, देख लेते हैं अपन। A2 -A1 इक्वल टू A2 कितना है 18, A2 कितना है 18 माइनस A1 कितना है 21। सार अंतर यानी डी का मान क्या प्राप्त हुआ, -3। ठीक है ना, क्या प्राप्त हुआ, -3 प्राप्त हुआ। सार अंतर डी का मान, ए का मान 21 है। ठीक है ना। अपना सूत्र को क्या होता है, सूत्र मैंने कल आपको बताया था, ये होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये अपना फॉर्मूला होता है। देखो a का मान अपने पास है, d का मान अपने पास है, जो -81 है, क्या कह रहा है कौन सा पद -81 है। तो an का मान कितना दे रखा है, -81। ठीक है ना, an का मान कितना दे रखा है, -81। कौन सा पद मीन्स n का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना, कि n का मान 10 आएगा, 11 पद या 12 पद, क्या आएगा n का मान। ठीक है ना। तो अपने पास a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है और an का मान दे रखा है। तो इस सूत्र में रख देंगे, n का मान निकाल लेंगे। an देखो, an का मान है -81, a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है -3। ठीक है, तो -81, देखो इसको इधर लेके आएंगे अपन 21 को, तो माइनस का 21। ठीक है ना, इक्वल टू -3 को n से करेंगे तो -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, देखो ये कितना आया, ये आया 102 आया है। ठीक है ना, किसका आएगा, माइनस का आएगा। इक्वल टू यहां पे क्या बचा, देखो यहां पे -3n प्लस 3। अब देखो 3 है, इसको इधर लेके आएंगे अपन, माइनस का 1 ऐसा कर लेते हैं ना, 3 को इधर लेके आएंगे तो -10 102 माइनस का 3 इक्वल टू -3n। तो ये कितना हो गया, माइनस का 105 इक्वल टू माइनस का 3n। तो माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। n इक्वल टू, तो n 3 अपोन में आएगा, उधर गुणा में इधर भाग में आएगा, अपोन है। तो ये देखो ये अपने को प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो यहां से सोल्व करनी कितना आएगा, n का मान देखो, n का मान आएगा n इक्वल टू कितना आएगा 35। n का मान कितना आएगा 35, यानी कि 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। क्योंकि n का मान ज्ञात करना है, तो कौन सा पद, इसका 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है, उसमें कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे an की जगह क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे, n का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो वो आप करना, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ। ठीक है, इस उत्तर ध्यान रखना बस। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a का मान रख देंगे, n का मान, an का मान, जिसका मान दिया गया वो रख देंगे, बाकी का मान निकाल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है जो सेकंड क्वेश्चन का। देखो क्या कह रहा है अपने को,
क्या कह रहा है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। क्या कोई पद 301 है? देखो इसमें क्या कह रहा है अपने को समांतर श्रेणी, अपने को ये कह रहा है कि संख्याओं के अनुक्रम में, संख्याओं का अनुक्रम दे रखा है अपने को, इसका कोई पद 301 है या नहीं, ठीक है ना, वो अपने को ज्ञात करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में अपने को शुरू में क्वेश्चन में कहा था कि समांतर श्रेणी, फिर अपने को दी गई थी समांतर श्रेणी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं के अनुक्रम दिया गया है, मतलब अपने को ये पता करना है शुरू में कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अपने क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होगी कैसे याद करते हैं, डी का मान देखेंगे, अगर समान होगा तीनों में a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 करेंगे, अगर इक्वल मान प्राप्त होता है तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है ना। आंसर तो इस पर चेक करेंगे समांतर श्रेणी है नहीं। तो देखो ये अपने क्या दे रखा है, ये तो अपने संख्याओं की एक सूची दे रखी है, ठीक है ना। क्या करेंगे, प्रथम पद a इक्वल टू 5, साधारण निकालने के क्या करते हैं, a2 माइनस a1, देखेंगे साधारण समान है नहीं। a2 क्या होता है, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है, डैश 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 an तक ये जाते हैं, ठीक है ना। तो a1 का मान, a2 मान कितना है 11 माइनस a1 5, ठीक है, कितना बचा 6, a3 माइनस a2 करेंगे, ठीक है ना। a3 का मान कितना है, देखो a3 का मान है 70 है, ठीक है ना, 17 माइनस a2 का मान कितना है 11, तो ये भी कितना आया 6 आया। अब क्या करेंगे, a4 में से a3 घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के देख लेते हैं, ठीक है ना। a3 इक्वल टू, चौथा पद क्या है 23, तीसरा पद क्या है अपने पास 17, ये भी कितना है 6, यानी कि सारोंतर डी का मान समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। अतः सारोंतर क्या आया, अतः सार अंतर डी इक्वल टू कितना आया 6 आया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। an का मान कितना है, an इक्वल टू कितना दे रखा है 301, ठीक है ना। तो an का मान दे देंगे 301 इक्वल टू a का मान दे रखा है अपने कितना 5 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे 5 को इधर लेके आएंगे, तो 301 माइनस 5 इक्वल टू 6n, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को माइनस 1 से, तो 6 को n से करेंगे तो 6n माइनस 6, ये तो बचेगा। अब देखो इसको घटाएंगे, क्या बचेगा 1 9 6, ये तो बचा, ठीक है ना, इक्वल टू 6n माइनस 6, ठीक है ना। अब क्या, सॉरी 296 बचेगा नहीं, 296। अब क्या करेंगे, प्लस 6 को माइनस 6 को क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 296 प्लस 6 इक्वल टू 6n, तो 296 है, इसमें 6 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 302, ठीक है ना, इक्वल टू 6n। n का मान निकालने के लिए 302/6 इक्वल टू n, इसको 2 से अपन काट देते, क्या बचेगा 1 5 2/3 n इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं, 2 को भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, इसमें कितनी बार 1 बार गया, फिर क्या बचा एक असिल बची, तो क्या बचा 5 बार गया, 2 10 और 1 बार गया, तो ये कितना आएगा
151/3 यानी 151/3। देखो क्या अपने क्या याद करना है कि संख्याओं की इन सूची में क्या कोई पद 301 है। देखो n का मान क्या आया, अगर n का मान अपने पास धनात्मक पूर्णांक आता जैसे कि 10 20 30 पूर्णांक के रूप में आता, लेकिन ये क्या है, ये अंश बटे हर के रूप में है, तो ये क्या होगा, इन संख्याओं की सूची में 301 पद नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने पास धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। ये अगर निकालेंगे तो पॉइंट में आएंगे, एक पूर्ण संख्या अपने पास प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना, तो क्या होगा कि इन संख्याओं की सूची का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है ना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप करा दिया, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट मैंने आप करा दिया। इसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, तो थर्ड मैंने आप करा दिया, फोर्थ आप करना। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, साथ ही मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, क्या कह रहा है उसमें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठवां पद यदि समांतर श्रेणी का छठा पद क्या होता है, क्या दे रखा है, छठा पद क्या होता है, A6 इक्वल टू कितना दे रखा है, 17 और सॉरी ये कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, यानी 19 दे रखा है, 19 और 17वां पद यानी A17 इक्वल टू कितना दे रखा है, 41। ठीक है ना, तो 40वां पद याद करो, 40वां पद ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद यानी A6 कितना है, 19 तथा 17वां पद यानी A17 कितना है, 41 है, तो क्या ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करो। ठीक है ना, देखो क्या करेंगे, ये क्या दे रखा है, A6 इक्वल टू 19 यानी कि छठा पद। देखो समांतर श्रेणी है, जैसे ये कोई, देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, 2 4 6 8 10। ठीक है ना, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हमेशा A, फिर इसको क्या लिखते हैं, A प्लस D, इसको क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, इसको क्या लिखते हैं, A प्लस 3D, और इसको क्या लिखते हैं, A प्लस 4D। ये क्या होता है, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है ना, और 12 आ गया, इसको A6, तो A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D। देखो इनमें अपन सोल्व कर सकते हैं। A का मान क्या है, A का मान 2 है, D का मान क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 2। ठीक है ना, A का मान कितना है, 2 प्लस 2 इंटू 2, तो इनको सोल्व करेंगे ना अपन, तो ये अपने को श्रेणी प्राप्त होगी। तो मतलब देखो ये समझाना चाहता हूं मैं ऐसे कि A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिखते हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है ना, A प्लस 5D, क्योंकि अगर देखो मान रखो A का मान कितना है, 2 प्लस 5 इंटू D का मान भी 2 है, इक्वल टू कितना है, 2 प्लस 10 इक्वल टू 12, यानी कि ये पद ही प्राप्त हुआ। ये तो हुआ प्राप्त पद, यानी कि A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D सॉरी A7 आएगा तो A प्लस 1 एक संख्या कम करके लिखते हैं। देखिए A6 आया तो A प्लस 5D आएगा, यहाँ पे A7 आएगा तो 6D आएगा, 8 आएगा तो 7D आएगा। ठीक है ना, ये मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ क्या A6 को क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस 5D। ठीक है ना, सेकंड कितना रखा है, A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D। ये लिख सकते हैं, ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है ना, कैसे क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, देखो यहां से इसको अगर अपन घटाए ना, क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, देखो इसको रखेंगे A प्लस 5D इक्वल टू A6 और A प्लस 16D इक्वल टू A7। माइनस करते हैं तो नीचे की सारी संख्या क्या होती है, माइनस में A से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा,
माइनस का 11d, ठीक है ना, माइनस 11d तो बचा इक्वल टू यहां पे क्या बचा माइनस का a11, ये तो बचा, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन की गलती अपन ने नहीं लिख दिया, कैसे क्या किया है देखो, यहां पे ये नहीं लिखेंगे। a 6 के बराबर होता है, लेकिन a 6 का मान कितना है 19। सेकंड ये कितने किसके बराबर है a 17, लेकिन a 17 का मान 41 है, ठीक है ना। तो ये तो क्या आ जाएगा, ये तो वो ही आएगा माइनस का 11d, लेकिन यहाँ पे ये माइनस होगा तो कितना बचेगा करके देख लेते हैं। माइनस 41 में से 19 जाएगा 2 और 2 22 बचेंगे, ठीक है ना। तो माइनस का 22, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। d इक्वल टू कितना आएगा 22/11। तो d का मान कितना प्राप्त होगा, d इक्वल टू कितना आएगा 2, d इक्वल टू कितना आएगा 2। a का मान कितना है, a का मान निकालेंगे, a का मान नहीं दे रखा है। देखो किसी भी समांतर श्रेणी में कोई पद ज्ञात करना हो उससे पहले अपने पास a का मान होना चाहिए, यानी प्रथम पद सेकंड सार्वंतर होना चाहिए। सार्वंतर अपने पास आ गया, अब a का मान निकालेंगे। देखो समीकरण 1 में जैसे अपन मान रख दे, समीकरण 3 ये समीकरण 4, समीकरण 3 में अगर अपन d का मान रख दे तो a का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो a प्लस 5 इंटू 2 19, a प्लस कितना है 10 इक्वल टू 19। a का मान कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ, यहाँ से 9 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब देखो 40वां पद ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है a 40 इक्वल टू a 40 क्या लिख सकते हैं a प्लस 39d लिख सकते हैं, यानी अपने इसको भी लिखा है a 6 बराबर a प्लस 5d, a 17 बराबर a प्लस 16d। तो a 40 कितना होगा a प्लस 39d, ठीक है ना। तो a 40, a का मान कितना है, a का मान है 9 प्लस 39, d का मान कितना है, d का मान है 2, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे, 9 प्लस 78, ये तो आए देखो गुणा कर लेते हैं, 39 गुणा 2 9 दूनी 18 होते हैं, एक बार 3 दूनी 7 78 प्राप्त हुई। इसमें 9 अपन जोड़ दे, अपन 9 जोड़ दे कितना बचा 7 8 87 आया। a 40 का मान कितना आएगा 87, ठीक है ना। तो ये अपन निकल लिया। इसका फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं उनके जैसे ही वो सेम। अगर कुछ नहीं आया तो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं आया। और साथ ही आपको फिर से बताता हूँ कि जो भी पढ़ाया गया आज मेरे द्वारा उसके नोट्स आपको आज ही मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर PDF फाइल डाउनलोड करें और नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन करने कल। धन्यवाद। वीडियो क्या करना है शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। धन्यवाद।